हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव ऋषि वर्मा और आप सबका स्वागत है वैली ऑफ सॉल्यूशंस में। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सब ने मेरे वीडियो को देखा, शेयर किया, पसंद किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखा और पसंद किया। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए ताकि वो अपने इस लाइफ के जर्नी को और स्ट्रेंथ दे सकें और स्मूथ कर सकें। हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डील करने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त या उनको अपने पास रखते वक्त। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पे है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, और वो उसके पास इंडिविजुअल हो या एक फैमिली फ्लोटर के तौर पे हो। हर एक इंडिविजुअल सेपरेटली या एक फैमिली फ्लोटर के थ्रू अपने पूरे फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में रख सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या फिर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। उस इंडिविजुअल को अपने पॉकेट से कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिससे आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। आमतौर पर जब भी मैं किसी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ तो लोगों का कहना होता है कि मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत हेल्दी भी हैं फिर भी आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस के होने से अगर आपका कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है और आप अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वो सारा हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आमतौर पे जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो एक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देती है जिसके यूज़ से कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरे पास 2 टिप्स हैं। सबसे पहला तो ये कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करें तो आप ये देख लें कि किसी भी एक्सपेंस के ऊपर कोई कैपिंग ना हो। जैसे कि रूम रेंट के ऊपर अगर कोई कैप लगा हो तो इस तरह का आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लें। और दूसरा टिप है सेफ गार्ड राइडर। आमतौर पे हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कुछ राइडर्स आते हैं जिसमें से एक है सेफ गार्ड राइडर। सेफ गार्ड राइडर अगर आप चूज़ कर लेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम तो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं और जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जैसे कि कॉटन स्टरलाइज करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब बेस पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं होते हैं। तो अगर आप सेफ गार्ड राइडर ऑप्ट कर लेंगे तो ये सारे एक्सपेंसेस भी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगे। इस राइडर को चूज़ करने के बाद आपको फिर अपने पॉकेट से कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड नंबर पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को इनकम रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की पॉलिसी पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। इंश्योरेंस कंपनी उस फैमिली को जैसा भी पे आउट इंश्योर्ड पर्सन ने चूज़ किया था उस अनुसार पेमेंट कर देती है। लेट से अगर कोई पर्सन जिसकी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ पर एनम है और वो 2 करोड़ रुपीज़ का एक टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेता है और अनफॉर्चुनेटली अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को जिसको उसने नॉमिनी डिक्लेयर कर रखा है उसको 2 करोड़ रुपीज़ कंपनी इमीडिएटली पे आउट कर देगी। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत छोटे से प्रीमियम को पे करके आप अपने फैमिली को पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। अब बारी है टिप्स की टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहला टिप ये है कि आप जब भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो इसके साथ एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर ज़रूर ऐड करा लें।
क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑप्ट करने का ये फ़ायदा है कि जितने भी अमाउंट के लिए आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर को ऑप्ट किया होगा वो किसी भी क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोज होने पे आपको दे दिया जाएगा वो अमाउंट। और दूसरा टिप ये है कि जब भी आप एक टर्म इंश्योरेंस परचेज करें तो प्रीमियम वेवर राइडर जरूर ऑप्ट करें। प्रीमियम वेवर राइडर का ये फ़ायदा है कि कभी भी अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपसे कोई प्रीमियम नहीं लेती। थर्ड नंबर पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो आपको मार्केट से तो परचेज नहीं करना है, आपको खुद से मेंटेन करना है। आपको अपनी मंथली इनकम का 2 टाइम्स दैट इज़ 2 मंथ्स सैलरी या 2 मंथ्स आपकी जो मंथली इनकम है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में एज अ लिक्विड फंड होना चाहिए। लिक्विड फंड्स मतलब वैसे फंड जो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, किसी को चेक से पे कर सकते हो या नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब आपको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में उतने फंड्स मेंटेन करने हैं हर समय। आम तौर पे जो फॉरेन के फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं वो ये एडवाइज़ करते हैं कि 6 मंथ का जो आपका इनकम है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2 मंथ सरप्लस फंड्स अपने सेविंग्स बैंक में मेंटेन करते हैं तो वो सफिशिएंट है। मैंने 2 मंथ्स के इनकम को एज अ सरप्लस फंड रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मैंने जो 4th नंबर पे जिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रखा है वो भी मिलता जुलता प्रोडक्ट है, तो उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरा रीज़न ये है कि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप किसी सिचुएशन को 43 डेज़ या उससे ज़्यादा अगर डील कर लेते हैं तो वो आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को 43 डेज़ तक हैंडल कर लेते हैं तो आप आगे भी उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। थर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि आपको अपने मंथली इनकम का 2 टाइम्स अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, उसके लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। अगर आपको सेविंग्स बैंक में फंड्स मेंटेन करके रखने के कारण कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि कई सारे बैंक्स में अवेलेबल है। जैसे कि स्टेट बैंक में उसे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट मॉड के नाम से जाना जाता है। ICICI बैंक में फ्लेक्सिबल डिपॉजिट फ्लेक्सी डिपॉजिट के नाम पे जाना जाता है। ऐसे ही हर बैंक में, हर नेशनलाइज्ड बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप अगर मॉड में फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सेविंग्स बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा रहेगा। जो 4th फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपकी जितनी भी 1 साल की इनकम है उस अमाउंट की आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। वो फंड्स आपके पास बैंक FDs के तौर पे हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो सकते हैं, शेयर्स में हो सकते हैं। जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट है उस प्रोपोर्शन में आप इन सारे फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विदिन 5 ईयर्स कोई एक बहुत बड़ा खर्च आने वाला है तो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो। जो 4th फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके लिए एक ये टिप है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या तो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप या मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्योंकि इनमें जितना ही हाई रिटर्न होता है उतनी ही हाई रिस्क भी होती है। आप अगर उतने रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ही आप उस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। और 5th फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है आज के ज़माने में, वो है क्रेडिट कार्ड। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड लेने के पहले कोई अगर लोन नहीं ले रखा है तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं होता है, वो 1 शो करता है। 1 शो करने का मतलब ये हुआ कि बोरोवर का कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है जिससे आपका सिबिल स्कोर बनता है, इम्प्रूव होता है, जिससे आप अगर फ्यूचर में कोई लोन अगर लेना चाहें तो लोन मिलने में आसानी होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ये सावधानी आप बरतें कि जितनी आपकी सेविंग्स अकाउंट में फंड्स अवेलेबल हों उससे ज़्यादा का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करें। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो है कि आप क्रेडिट कार्ड को तभी अप्लाई करें जिस समय ऑफ़र चल रहे हों
जैसे कि कई बार बैंक्स का ये ऑफ़र होता है कि लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। तो आप उस समय में जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी वो कार्ड जो है वो लाइफ टाइम के लिए एनुअल मेंटेनेंस फ्री रहेगी। आपको कोई भी मंथली एनुअल कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और दूसरा टिप ये है कि कई सारे क्रेडिट कार्ड के साथ फ्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है। फ्री लाउंज एक्सेस आपको एयरपोर्ट्स पे काम आते हैं। जब भी आप एयर ट्रैवल कर रहे हो और आप किसी एयरपोर्ट पे काफ़ी पहले पहुंच गए हों या फिर कोई ले ओवर फ्लाइट है आपकी, तो आप उस लॉन्च का एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आप आराम कर सकते हैं। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और ये बेसिकली आपके एक बेस को क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। जैसे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने पसंद की कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ करने से पहले ये 5 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। इनसे आपको किसी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांस में कोई भी शॉक नहीं लगेगा। आप उन सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आपके पास जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पहले से हैं, आप मुझे इसकी जानकारी दें। जैसे कि अगर आपके पास कोई 2 पहले से ही हैं तो आप 2/5 कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी 4 पहले से है तो आप 4/5 कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही 5 के 5 हैं तो बहुत अच्छा, आप 5/5 कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप उसके नंबर को वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ ही मैं अब इस डिस्कशन को एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।